प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक कलीसिया में जो है बपतिस्मे को लेकर के जो शिक्षाएं थी, जो समझ थी, जो पवित्र आत्मा बराबर अपने लोगों को सिखा रहा था, उस विषय में हम देख रहे थे। और आज की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसको बहुत कम जो है प्रचारा जाता है, और बाइबल में सिर्फ एक बार जो है पवित्र आत्मा की सहायता से पौलुस ने उसे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 29 आयत से आगे लिखा है। सो यदि आपके पास बाइबलें हैं तो मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 29 आयत से आगे। मैं वो हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूं। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। रिजरेक्शन को लेकर के ये पूरा अध्याय समर्पित है, और पुनरुत्थान से संबंधित जो लोगों में भ्रांतियां थी, कई लोगों का यह था कि पुनरुत्थान हुआ ही नहीं, या पुनरुत्थान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और बाइबल जिसकी शिक्षा देती है वो उसमें उनका कोई विश्वास नहीं है। सो पौलुस पवित्र आत्मा की सहायता से ये कहता है कि जो लोग मरे हुओं का बपतिस्मा लेते हैं, बैप्टिज्म फॉर द डेड, वो व्यर्थ है। अब चूंकि हम सबको मालूम है कि बैप्टिज्म जो है पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के पहले बैप्टिज्म नाम की कोई चीज थी ही नहीं। सांकेतिक भाषा में जरूर थी, लेकिन शाब्दिक भाषा में नहीं थी। और जब नया नियम का आरंभ हुआ तो यूहन्ना जो है इस शब्द को लेकर के तैयार हुआ, जिसे हम यूहन्ना का बपतिस्मा, फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने लिया, और फिर प्रभु यीशु मसीह के बाद में जो है चेले भी बपतिस्मा देने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के पहले ये कहा कि मैं जो बपतिस्मा लेने पर हूं क्या वो तुम लोगे, और जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पियोगे? यूहन्ना और याकूब ने कहा हां प्रभु, हम पिएंगे। और तीसरी बार प्रभु ने अपने जी उठने के बाद में कहा, जाओ सारी जातियों में जाओ, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो अनंत जीवन पाएगा। सो प्रभु ने ये आज्ञा चेलों को दी, और चेले बराबर इस विषय में आगे बढ़ रहे। अब कई लोगों की ऐसी मान्यता थी कि हमारे लोग विश्वासी हैं, लेकिन उनका बपतिस्मा ही नहीं हुआ। सो वे कब्रों पे गए और उन मरे हुओं के लिए जो ऑलरेडी डेड थे, उनके ऊपर जो है सांकेतिक रीति से पानी छिड़क करके कि तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। ये प्रोसेस उस समय थी, और पौलुस इसको लिंक करता है पुनरुत्थान से। तो वो बोलते हैं यदि पुनरुत्थान नहीं होता तो लोग यदि जो कब्रों पे जाके करते हैं वो व्यर्थ है, लेकिन वास्तविकता यह है पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान होगा। और जरूरी नहीं बनते कोशिश प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी करें। जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से जो उनके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया था, उससे कहा तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब उसका कोई बपतिस्मा नहीं, कोई खतना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सो ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सो मरे हुओं का बपतिस्मा एक सांकेतिक रीति से जो है आरंभिक कलीसिया में जो है ये प्रोसीजर करी जा रही थी, जिसकी मान्यता कलीसिया ने नहीं दी ना। पौलुस उससे सहमत था, लेकिन पौलुस इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि लोगों का विश्वास किसमें? पुनरुत्थान में। अब पुनरुत्थान होगा, उस समय इसका बपतिस्मा प्रभु पूछेगा नहीं हुआ, इसको मालूम ही नहीं था क्या होता है। हम इसके परिवारजन होकर के इसको जल संस्कार दे रहे हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु की ये बात इन्होंने ऐसे पूरी करी। अब ये प्रभु जानते हैं, ये प्रभु जानते हैं, वे लोग जानते हैं। अंत के दिनों में हमें इस विषय में जो है गहराई से जो है समझने को मिलेगा। आज हमें धुंधला सा दिखाई देता है, एक दिन हम आमने सामने देखेंगे। और बाइबल इस विषय में और क्या कहती है, सो मेरे साथ अध्ययन पे चले। आए बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये जो हिस्सा हमने अभी बाइबल में से पढ़ा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय पद 29 से, जहां जो है वो ये बैप्टिज्म, यदि इसका शीर्षक दें तो ये बैप्टिज्म ऑफ द डेड, और सिर्फ नए नियम में, और वो भी पूरे नए नियम में एक ही बार मरे हुओं के बपतिस्मे के विषय में ये शब्द यहां आया है। और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस जो हैं इसके दिए गए हैं। जैसे ये एक सांकेतिक जो है बैप्टिज्म के बारे में बताता है। कई लोग बोलते हैं कि उन लोगों को मालूम ही नहीं था और वे इस दशा में मर गए, उनका क्या करेंगे? उनके लिए हम ले रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। मार्टिन लूथर जो है वो ये कि जो लोग कब्रों पे जाकर के उन मरवों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, इसलिए कि उनके जीवन में प्रभु की बात पूरी हो, उनके जीवन में प्रभु की बात पूरी हो। जॉन कैल्विन भी जो है इस बारे में वो लिखते हैं। और कई लोग जो है ये कि मसीह गवाही कैसे मालूम पड़े, और ये कि वे तो मर गए, मरने वाले तो मर गए, लेकिन उनको बपतिस्मा नहीं मिला था और थे वो विश्वासी। तो उसलिए हम उनके बिहाफ में ये बातें पूरी कर रहे हैं। और कुरिन्थियों में जो है इस बात को बताया गया, और पौलुस जो है इस चीज को जो है इजराइलियों के वो जंगल में 40 साल फिरने से करता है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 1 से 13 में वो कहता है कि सबका बपतिस्मा लाल समुद्र में हुआ था, लेकिन उस बपतिस्मे के बावजूद भी सिर्फ मात्र 2 लोग जो है उस प्रॉमिस लैंड में, कनान में प्रवेश कर पाए। सो बपतिस्मा उन्हें रोक नहीं पाया क्योंकि उनके मन परिवर्तित नहीं थे, मन परिवर्तित नहीं थे। वे शरीर के अनुसार, संसार के अनुसार बिके हुए थे। शैतान ने उन पे कब्जे जमा लिए थे। एक तरफ तो वो प्रभु उनके साथ था दिन रात, लेकिन लोग प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं थे। सो पौलुस इस चीज को बोलता है। सो पौलुस अल्टीमेटली इस चीज को नकारता है कि उन लोगों के कब्रों पे जाकर के जो बपतिस्मे तुम उनको दे रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। और इस बात का चूंकि चलन था उन दिनों में, आरंभिक कलीसिया में, पौलुस अपनी पत्रियों में परमेश्वर की आत्मा की सहायता से इसे लिखता है। और हमें जो आज 2000 साल बाद इस बात को सोचते, वो ये शिक्षा कि वो
आरंभिक कलीसिया में इस बात की मान्यता थी कि हमारे लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ है, लेकिन उनके जीवन प्रभु के लिए थे, तो हम उनको दे रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु की आज्ञा उन्होंने अपने आप पूरी नहीं करी, लेकिन हम परिवार वाले जो है उनके लिए कर रहे हैं। सो दोस्तों, पौलुस का के द्वारा परमेश्वर ये बोलना चाहता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और अंत के दिनों में वो क्या होगा, परमेश्वर जानता है, वो लोग जानते हैं। और पौलुस ने इसको सांकेतिक भाषा में कहा कि 50 लाख प्राणी जो है लाल समुद्र पार हुए, और उनका लाल समुद्र में एक प्रकार से बपतिस्मा हुआ। जल उनके ऊपर ऊपर था और वे सूखी भूमि में से क्लियर हुए। लेकिन जंगल में 40 साल मन्ना खाते थे, स्वर्गीय रोटी खाते थे, स्वर्गीय उजाला देख रहे थे, स्वर्गीय बादल देख रहे थे, और मांस प्रभु उनको दे रहा था। कपड़े पुराने नहीं हो रहे थे, जूते नहीं फट रहे थे, जो है बीमारियां नहीं हो रही थी। ये सब आश्चर्य कर्म इनके प्रतिदिन का, डेली का हिस्सा थे। लेकिन फिर भी स्वर्गीय जीवन में, उस प्रतिज्ञा के वे देश में प्रवेश नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि शरीर कहीं और, संसार के अनुसार चलने वाले, और मात्र 3 महीने में अपने लिए मूर्ति पूजा करने लगे। ये जो बातें हैं, वो जो है पौलुस कहता है। सो सही जो इंटरप्रिटेशन है, पौलुस इस चीज को बोलता है कि बाहरी रीति से मरे हुओं का बपतिस्मा लेने से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और इसके बाद देखें, इसकी शिक्षा जरूर थी, क्योंकि लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, और पवित्र आत्मा ने लोगों को इस विषय में सचेत किया कि नहीं, ऐसा नहीं। बाहरी रीति से आप 50 बार बपतिस्मा ले लें, लेकिन यदि आपका आंतरिक जीवन नहीं बदला है, तो सिर्फ बपतिस्मे के द्वारा आप अनंत जीवन पालेंगे? तो नहीं, नहीं। उसके लिए परमेश्वर के अनुसार जो है आंतरिक परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण चीज है। और जो मरे हुओं का बपतिस्मा लेते हैं, यदि पुनरुत्थान नहीं होता, अब पौलुस इस चीज को बोलता, पुनरुत्थान होगा, सब मरे हुए जी उठेंगे, इसीलिए तो लोग बपतिस्मा दे रहे हैं। भले वो गलत है, लेकिन ये विश्वास तो है कि पुनरुत्थान हर व्यक्ति का हो, पुनरुत्थान हर व्यक्ति का हो। ये बात बिल्कुल सही है। बपतिस्मा एक गलत प्रोसीजर थी, जिसे आरंभिक कलीसिया ने, पौलुस ने कंडम किया, और इसकी कोई मान्यता पवित्र आत्मा ने जो है आगे नहीं दी, और धीरे धीरे आज ये हमारे लिए एक थ्योरी का काम ही करती है। और ये हमें बताती है कि यदि मनुष्य का आंतरिक परिवर्तन ना हो, तो कितनी बार भी डुबा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण है उसका मन परिवर्तन। क्या वो शरीर के लिए मरा? क्या वो संसार के लिए मरा? यदि शरीर, संसार और शैतान के ऊपर जय प्राप्त करे, ये उसका आंतरिक परिवर्तन, और जिसका बाहरी प्रगटीकरण बपतिस्मे के द्वारा, ये पौलुस सिखाना चाह रहा था। और आज कलीसियाओं में इस विषय में, सारी दुनिया में कोई वो नहीं होता है, मरे हुओं के लिए कोई बपतिस्मा नहीं होता है। जो है धीरे से ये प्रोसीजर जो है खत्म हो गई, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि आंतरिक विषय में, आंतरिक मन के विषय में वो व्यक्ति और परमेश्वर ही जानता है, बाकी और कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता। और न्याय के समय में परमेश्वर इन सारे रहस्यों को खोल देगा, खोल देगा। इसीलिए हम बोलते हैं, आज हमें धुंधला सा दिखाई देता है,
उस समय आमने सामने देखेंगे, उस समय आमने सामने देखेंगे। पुनरुत्थान होगा 100% सबका सबका। कितने तो अनंत जीवन के लिए और कितने अनंत मृत्यु के लिए पुनरुत्थित होंगे होंगे होंगे। लेकिन कौन उस पुनरुत्थित जीवन में जाएगा, ये उस व्यक्ति और परमेश्वर पर निर्भर कर रहा है। सो प्रभु अपने वचन पर जो है आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी व्यक्तिगत बातों को जानते हैं। आपके अलावा कोई और नहीं। आपका वचन कहता है कि शब्द हमारे मुंह में नहीं आने पाते, उसके पहले आप समझ जाते हैं। सो उसी रीति से प्रभु पुनरुत्थान आप हर व्यक्ति का करेंगे। अनंत जीवन के लिए, अनंत नरक के लिए सबका पुनरुत्थान होगा। लेकिन कौन जीवन में प्रवेश करेगा, ये आप और वो व्यक्ति जानते हैं। बपतिस्मा एक प्रोसीजर थी जो आरंभिक कलीसिया में लोग मरे हुओं के लिए भी ले रहे थे। आपने अपनी आत्मा के द्वारा बताया कि उसका आंतरिक परिवर्तन हुआ है या नहीं, ये प्रभु जानता है और प्रभु उसका निर्णय करेंगे। सो प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें समझाइश देते हैं, सिखाते हैं। हम अपने आप को धन्य मानते हैं और सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.